अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अला अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल या अय्युहन नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र व रफ़अना लक ज़िक्रक वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौदिअन आख़र इन्ना अर्सलनाक शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़निहि व सिराजन मुनीरा वक़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियान फासला है एक सांस का। चल पड़ी तो ये जहां, रुक गई तो वो जहां। तो फिर इन सांसों की माला में परो दो मोती तुम दुरूद के। फिर चाहे ये जहां हो या वो जहां, साथ होंगे सरकारे दो जहां। इखलास अकीदत मोहब्बत के साथ एक दफ़ा नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी, अपने मन में डूबकर पाजा सुरागे जिंदगी। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, तू झुका गैर के आगे न तन तेरा न मन। हो जिस पे इबादत का धोखा, मखलूक की ताज़ीम न कर। जो ख़ास खुदा का हिस्सा है बंदों में तकसीम न कर। कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले, कटा कर गर्दने बतला गए हैं करबला वाले। बंदों के आगे झुक नहीं सकते कभी खुदा वाले। नामे मोहम्मद से दिलों को सुरूर मिलता है, निगाह फ़िक्र को ताज़ा शऊर मिलता है। नसीब कैसा भी हो वासिता अहमद का देके, नसीब कैसा भी हो वसीला मोहम्मद का देके। खुदा से जो भी मांगे ज़रूर मिलता है।
मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, बुज़ुर्गान दीन, जमात मुस्लिमीन, उम्मत बेहतरीन, अल्लाह ताला ने बड़ी बंदा नवाजी फरमाई। इतनी बड़ी तादाद में अल्लाह ताला ने दीन की बात करने सुनने के लिए मुझे और आपको बुलाया। हम सारे मिलकर दुआ करते हैं रब्बे काबा की बारगाह में, अल्लाह मेरी हाज़री, आप हज़रात की हाज़री इस रंग में कबूल फरमाए। अल्लाह मुझे और आपको बोलो ज़ोर से आमीन, मदीने की हाज़री नसीब फरमाए। अल्लाह अपने घर की, नबी के दर की हाज़री नसीब फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी इबादत, नबी की ताअत, सहाबाए किराम की मोहब्बत, अहले बैत की अक़ीदत, कुरान की हिदायत, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारत, माँ बाप की खिदमत का शौक़ और जज्बा अता फरमाए। सीरतुन नबी का उन्वान एक ऐसा समुंदर है जिसका दूसरा कोई किनारा नहीं। सारी ज़िंदगी अगर मैं नात ख़्वानी में लगा रहा हूँ, सारी ज़िंदगी में और आप नबी की तारीफ़ के गीत गाते रहे, मैं पूरे विजदान के साथ कहता हूँ मेरा आपका ईमान है, हमारे नबी की सीरत का एक बाब का हक अदा नहीं हो सकता। आज तक सीरत के मुतालिक बहुत सारी किताबें लिखी गई, कुतुब खाने भरे पड़े। हर मुसन्निफ ने, हर लेखक ने आखिर में यही बात कहकर लिखकर अपना कलम छोड़ा, बादस खुदा बुजुर्ग कोई किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का करोड़ा एहसान है, अल्लाह ने मुझे और आपको आमीना के लाल, अब्दुल्ला के चांद, अब्दुल मुत्तलिब के पोते का उम्मती बनाया। इब्तिदा से देखे तो अल्लाह ताला का एहसान सबसे पहला तो ये है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान। अल्लाह चाहता तो जानवर भी बना सकता था, कुत्ते बना दिया होता, हम क्या बिगाड़ सकते थे? सारा दिन लोगों की फेंकी हुई हड्डियां चाटते। गधे बना दिया होता, हम क्या बिगाड़ सकते थे? सारा दिन लोगों का सामान उठाते, माशाल्लाह डंडे अलग से पड़ते। और इज्जत वाला इंसान बनाया। अबरार काशिफ की बड़ी खूबसूरत गजल है, मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई, हकीकत हुई जैसे मुझ पर आया, कलम बन गया है खुदा की ज़बां, मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, तो हुस्न चमन तू ही रंगे बहार, तू मेराज फ़न तू ही फ़न का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह है, ये शाम है, ये दिन और रात, ये रंगीन दिलकश हसीन कायनात, कि हुरो मलाइको जिन्नात में किया है तुझे अशरफुल मखलूक़ात। मेरी अज़मतों का हवाला है तू ही रोशनी उजाला है तू, कि फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया, बता मैंने तेरे लिए क्या न किया। ये दुनिया जहाँ बज़्म आराइया, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइया, फलक का तुझे शामियाना दिया, ज़मीन पर तुझे आबुदाना दिया, मिले आबशारों से भी हौसले, पहाड़ों में दिए तुझे रास्ते, ये पानी हवा और ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये किनारा भवर, ये शाखों पे गुंचे चटकते हुए, फलक पे सितारे चमकते हुए, ये शौला ये शबनम ये मिट्टी ये संग, ये धरती पे मौसम की लिखी गज़ल, ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये कद और ये रंग रूप, चरिंदों परिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर के बाजू दिया, बहन दी तुझे और शरीके सफ़र, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, औलाद भी दी दिए वालिदैन, अलिफ लाम मीम क़ाफ और आइन गैन, ये अक़्ल ज़हानत शुऊर और नज़र, ये सहरा ये बस्ती ये खुशकी ये तर, और उस पर किताबे हिदायत भी दी, नबी भी उतारे शरीयत भी दी, गरज सभी कुछ है तेरे लिए, बता क्या किया तूने मेरे लिए। हम 5 नमाज नहीं पढ़ते अल्लाह के लिए, घर में कोई बीमार हो तब 2 नफल याद आती है। हम कितना कुरान पढ़ते, अच्छा बंगला बनाएंगे अपनी तारीफ के लिए, अच्छा लिबास पहनेंगे अपनी तारीफ के लिए, जिम करेंगे अपनी सेहत के लिए, रब के लिए क्या करते हैं? जिस रब ने मुझे और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया,
खलक़हु मिन तुराबिन सुम्मा क़ाल लहू कुन फ़यकून। अल्लाह फरमाता है सारी कायनात मैंने कुन कहकर बनाई, चांद बनाया कुन कहकर बनाया, सूरज बनाया कुन कहकर बनाया, दरिया बनाए कुन कहकर बनाए, समुंदर बनाए कुन कहकर बनाए, दरख्त बनाए कुन कहकर बनाए, सारी कायनात मैंने कुन कहकर बनाई। लेकिन ओ मेरे बंदे, जब तेरी बनाने की बारी आई, मुझे मेरी किबरियाई की कसम तुझे चांद के साथ नहीं मिलाया, सूरज के साथ नहीं मिलाया, दरियाओं समंदरों के साथ नहीं मिलाया, दरख्तों पहाड़ों के साथ नहीं मिलाया। लिमा खलक़तु बियदैया, अरे ओ मेरे बंदे, मैंने तुझे अपनी कुदरत से, अपने हाथों से बनाया। अब तू दुनिया में आके ब्याज खाता है, शर्म नहीं आती। अब तो वेस्टर्न कपड़े पहनकर शादियों में परफ्यूम लगाकर अपने हुस्न का जलवा दिखाती है, शर्म नहीं आती। नीम बुरिया लिबास पहनकर अपनी वीडियो अपलोड करके अपने माँ बाप को शर्मिंदा करती है, तुझे शर्म नहीं आती। हलाल बीवी मुयस्सर होने के बावजूद तो अजनबी लड़कियों के साथ संबंध, नाजायज ताल्लुक बनाता है, तुझे शर्म नहीं आती। तो सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया में नचनियों के नाच देखता है, अपनी आंखों का जिना करता है, तुझे शर्म नहीं आती। सबसे पहला एहसान, अल्लाह ताला ने मुझे और आपको इंसान बनाया। दूसरा एहसान, अल्लाह ने मुसलमान के घर पैदा फरमाया। दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स वो है जिसके सीने में ईमान का चरागा हो। प्रॉपर्टी वाला नहीं, कोई यहाँ दुनिया से कुछ नहीं ले जाता। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत ईमान और जन्नत की सबसे बड़ी नेमत दीदारे इलाही। अल्लाह ईमान वाली मौत नसीब फरमाए। शुक्र करो मुसलमान है, मोमिन है। इसलिए अल्लाह फरमाता है ईमान दौलत की वजह से नहीं मिलता, हुकूमत की वजह से नहीं मिलता, ताकत की वजह से नहीं मिलता, रिश्तेदारी की वजह से नहीं मिलता। अगर ईमान दौलत की वजह से मिलता, कारून कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान हुकूमत की वजह से मिलता, फिरौन कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान जन्नत सजाने से मिलता, शद्दाद कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान रिश्तेदारी की वजह से मिलता, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कभी बेईमान न मरता। अगर ईमान खूनी रिश्ते की वजह से मिलता, मेरे नबी का सग्गा चचा अबू तालिब कभी बेईमान न मरता। ईमान अल्लाह के फजल से मिलता है, नबी की नजरे करम से मिलता है। बिलाल का ईमान देखो, अमीर हमजा का ईमान देखो। जमातों में जाओ, पता चलेगा कि सहाबा का ईमान कैसा था। हम तो गश्त वालों से जान छुड़ाते। गश्त वाले आ जाए ना तो बेटा बाप कह देता है, कह दे बेटा बाप घर पे नहीं है। वो भी इंग्लिश मीडियम पढ़ता है, बाहर आके कहता है अब्बू ने कहा अब्बू घर पे नहीं है। 5 मिनट तालीम में नहीं बैठते। क्या करना है बाहर जाके? कुछ भी नहीं। जुमा में देखो क्या हाल है, 2 रकात का जुमा होता है। अरे कम से कम जुमा में तो 14 रकात पढ़े। दुआ में नहीं बैठते। सलाम फेरने में भी देर नहीं लगती कि इतना रश होता है, गेट पर दूसरों के जूते उठा के निकल जाते। जुमा में जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। हमारा मामला उल्टा है। सारे नौजवान आते हैं जब इमाम साहब अरबी खुतबा पढ़ने के लिए मिंबर पर चढ़ते, वो तो हमारे पल्ले कहां पड़ता है। जुमा में सबसे पहले मस्जिद में आओ, ऊंट का सवाब ज़बह करने का। दूसरे नंबर पे आओ भैंस। जैसे जैसे देरी होगी साइज में कमी आएगी।
फिर जाओ दुम्बा, फिर बकरा, फिर मुर्गा, फिर अंडा। अंडे वाले बहुत होते हैं, सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। सहाबा का हाल था, एक नमाज खत्म होती बेचैन है, कब दूसरी नमाज का वक्त आए मस्जिद में चले जाए। हमारा मामला उल्टा है, एक मस्जिद को जाते बेचैन है, कब खत्म हो बाहर निकल जाए। मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है जैसे पानी के अंदर मछली, और मुनाफिक मस्जिद में ऐसे होता है जैसे कोई परिंदा पिंजरे में फंस गया, फड़फड़ाता है, कोई रास्ता मिले निकल जाए। मुनाफिकाना नमाज है। खैरुल अमाकिन मिशकात में है, सबसे बेहतरीन घर अगर है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। बेहतरीन जगह अगर है तो वो अल्लाह का घर मस्जिद है। व शर्रुल अमाकिन, बदतरीन जगह अगर धरती पर है तो वो बाजार है। इंसान बनाया, मुसलमान बनाया। और तीसरा एहसान, अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। 1,24,000 अंबियों का सरदार, मेरा और आपका नबी। बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से आला, हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। इस उम्मत को मेरे नबी की निस्बत की बरकत से अल्लाह ने सारे नबियों की उम्मतों का सरदार बना दिया। मेरे अल्लाह ने सारे इंसानों का सरदार आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे जानवरों का सरदार बुराक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार जिब्राइल अमीन को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे घरों का सरदार बैतुल्लाह को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दरवाजों का सरदार दरे काबा को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे पत्थरों का सरदार हजर अस्वद को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे कुओं का सरदार जमजम के कुएं को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे हसीनों का सरदार हजरत यूसुफ को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी मछलियों का सरदार हजरत यूनुस की मछली को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे महीनों का सरदार जुमातुल मुबारक, सारे महीनों का सरदार रमजानुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे दिनों का सरदार जुमातुल मुबारक को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी रातों का सरदार लैलतुल कदर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे सहाबा का सरदार सिद्दीक अकबर को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारे नबियों का सरदार आमीना के लाल को बनाया। मेरे अल्लाह ने सारी उम्मतों का सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा की उम्मत को बनाया। और कल कयामत का दिन होगा, कोई नहीं छुड़ाएगा। अगर कोई छुड़ाएगा, सिफारिश करेगा, जन्नत का मुसाफिर बनाएगा, वो तो सिर्फ मेरा और आपका नबी है। फिजाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। फिदाओं में बसी खुशबू, जुबां पर किसका नाम आया, वही हजरत मोहम्मद अर्श से जिन पर सलाम आया। नबी उम्मी लक़ब, नबी उम्मी लक़ब, लेकिन मुअल्लिम था आलम का। रिसालत को जिस पे नाज, वो खैरुल अनाम आया। किताबे फितरत का सरवरत रोशन हुआ जिससे, वही फारान के दामन से एक माह तमाम आया। अगला वाला शेर जोर से बेशक और सुभान अल्लाह कहना। यकीनन बख्श देगा, यकीनन बख्श देगा रब्बे आलम मुझे आसी को, अगर वो हश्र में कह दे कि ये मेरा गुलाम आया। इतना कह दे हमारा नबी, रब इसे हिसाब न ले, ये तो मेरा गुलाम आ रहा है, तब जाकर हम कामयाब है। सर के बालों से पैरों के नाखूनों तक सुन्नतों में डूब जाओ। ये है सीरत का पैगाम। हमें 12 रबीउल अव्वल को नबी याद आते। एक दिन के लिए मेरा नबी आया था, एक महीने के लिए मेरा नबी आए थे।
अखलाक देखो हमारे, इबादत में हम पीछे, मामलात में हम पीछे, अखलाकियात में हम पीछे, घरों में कितना जुल्म करते हैं। चार चार बेटे, एक मां नहीं संभली जाती, चार चार बेटे, एक बाप नहीं संभला जाता। बीवी को मारते, पीटते, गालियां देते, फतवे तो पूछते मौलाना चार कर सकते हैं, वो एक को तो संभालो। कर सकते, चार चार कर सकते। मस्तूरात का इंतजाम है, आप खुद जानो, मैं तो निकल जाऊंगा। फंकिहू मा तब लकुम मिनन निसाई मथना व थुलाथ व रुबा। सूरह निसा पारा नंबर 4, अल्लाह ने कुरान में कहा जो औरतें पसंद आए तुम निकाह करो। 2, 3, 4, स्टार्टिंग ही 2 से हुआ, 2 तो कंपलसरी है। लेकिन पहले कौन गया इंशाअल्लाह? शादी हो गई आपकी? 2 बच्चे हैं? हो गई? एक को तो संभालो पहले। वो एक आदमी था जिसने दूसरी शादी का प्रोग्राम बनाया, ये आपके लिए सुनो। जुमा का दिन था, मौलाना शादाब साहब से तारीख फिक्स की कि आपको निकाह पढ़ाना है। जुब्बा पहना, परफ्यूम लगाया, अमामा पहना, निकला शादी के इरादे से। बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो? कहा दूसरी शादी करने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छी बात है, 4 कर सकते हो, करो दूसरी। लो शरबत पी के जाओ, बरकत वाला, अच्छी जिंदगी गुजरेंगी। वो शरबत पी के सोया, उठा मंगल के दिन, वो जू उठा हड़बड़ाता हुआ दौड़ा। कहाँ जा रहा है? कहा जुमा है, निकाह करने जा रहा हूँ। आज मंगल है, दोबारा ऐसा इरादा किया कयामत के दिन उठेगा। अरे मेरे नबी ने 11 शादियां फरमाई। नौजवानों सुनो, आयशा, खदीजा, ज़ैनब बिन्ते जहश, ज़ैनब बिन्ते खुज़ैमा, सफिया, सौदा, हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, जुवेरिया, मैमूना। 11 हिस्ट्रियां मेरे तुम्हारे दामन में मौजूद है, 11 जिंदगियां। ये 11 हिस्ट्रियां पढ़ो, एक जिंदगी जो है ना वो खूबसूरत बन जाएंगी। अम्मी आयशा फरमाती है लना शम्सुन वलिल आफाक़ि शम्सुन व शम्सी खैरुन मिन शम्सी समा। एक आसमान का सूरज है और एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से अफजल है, क्योंकि अल्लाह ने मेरे सूरज के सदक़े में वो सूरज बनाया है। फ़इन्न शम्स तत्लु बादल फजर व शम्सी तालिउन बादल ईशा। वो सूरज फजर के बाद निकलता है और मेरा सूरज ईशा के बाद तुलू होता है। मेरा नबी ईशा के बाद घर जाते, सलाम करते और बीवी को सामने देखकर मुस्कुराते। ये सुन्नत है। हम मुंह फुलाए हुए, चेहरा बिगाड़े हुए, आग बगोले फिरौन की तरह घर में घुसते, बात करने को तरसती है। अजनबी लड़कियों से गुफ्तगू करनी है, सारी रात पड़े रहेंगे। और बीवी से गुफ्तगू करनी है, जब भी देखो तेवरी चढ़े हुए। हराम है, नाजायज है। लाल रंग का जोड़ा पहन के आई है, ये नियत करके सफेद कफन पहन के यहाँ से निकलना है। ये रिश्ता पिटाई से नहीं चलता, मिठाई से चलता है। मार से नहीं चलता, प्यार से चलता है। बेशक मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? करो 2, 3, 4, लेकिन पहले एक का हक अदा करो। मिशकात हवाला देता हूँ, मेरे नबी ने फरमाया जिसने 2 शादियां की, एक के साथ जुल्म किया, दूसरे के साथ इंसाफ किया, कल कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में आएगा। इस हाल में आधा बदन ठीक होगा, आधे बदन पे लकवा होगा। जिनसी ख्वाहिश की तकमील नहीं करनी है, हुकूक अदा करने हैं। 11 शादियां हमारे नबी ने फरमाई। हजारों रिश्ते इसी वजह से टूटते हैं घरों में कि खाविन टाइम नहीं देता। वो रात को 2 बजे 3 बजे घर आता है, क्या करते हैं? 1 बजे तक ब्रिज पर बैठे रहते हैं। और सीटियों का हाल अल्लाह की पनाह। बच्चे हो जाते हैं, मजबूर है, इसी तरह लाइफ गुजरती है। कुछ कसूर बीवियों का भी है, जबान दराज, शौहर के हुकूक अदा न करना। मिशकात में है, तिरमिजी में है, औरत नमाज पढ़ती है, रोजे रखती है और अपने शौहर को खुश रखती है,
इतना कर ले, मेरा रब कयामत के दिन कहेगा ये सारे जन्नत के दरवाजे खुले हुए, जहां से मर्जी चाहो चले जाओ। छोटी छोटी बातों पे झगड़े होते। ये माएँ बिगाड़ती है, घरों को उजाड़ती है, जिन्हें अपनी बेटी को ये समझाना है अब जा यहां से, तू तो अमानत थी, हमने सुपुर्द कर दिया है। कानफूसी करती रहती, इसी वजह से मामले बिगड़ते हैं। अल्लाह के नबी के जमाने में एक औरत थी जिसका बाप बीमार था और उसका शौहर सफर में था। उसने हमारे नबी से कहला भेजा कि मैं अपने बाप की इयादत के लिए जा सकती हूँ, मेरा शौहर घर पे नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया जब तुम्हारे शौहर की इजाजत नहीं है, मैं इजाजत नहीं दे सकता। वो नहीं गई। थोड़े दिन के बाद खबर आई कि उनके बाप का, उस लड़की के बाप का इंतकाल हो गया। उसने फिर मसला पूछा, मेरा शौहर सफर से वापस नहीं हुआ है, मेरे खाविन का इंतकाल हो गया है, क्या आपकी इजाजत है, मैं आखिरी दीदार कर सकती हूँ? मेरे नबी ने फरमाया जब तक शौहर की इजाजत न हो तो घर से नहीं निकल सकती। ये ना सोचा समाज वाले, माशरे वाले, सोसाइटी वाले ताने मारेंगे, इतनी पत्थर दिल औरत है, खातून है, जिसने अपने मरे हुए बाप का आखिरी चेहरा भी नहीं देखा। कुछ दिनों के बाद उसके बाप को किसी ने ख्वाब में देखा। कहा मा फ़अल अल्लाहु बिक, अल्लाह ने तेरे साथ क्या मामला फरमाया? कहा मेरी बेटी ने अपने शौहर की इताअत की, उसके सदक़े में अल्लाह ने मेरे को और उसको भी बख्श दिया। यहाँ तो शौहर पूछता है बाहर जाऊं, उल्टा है। इजाजत इन्हें लेनी है, इजाजत अब ये ले रहा है। जिस घर की जिम्मेदार औरत बन जाए, मिशकात में है, वो घर जल्दी फितनों की लपेट में आ जाता है। ये है सीरत। सीरत का दायरा बड़ा वसी है। सीरत सिर्फ नमाज का नाम नहीं है, सिर्फ रोजे ज़कात का नाम नहीं है। इतना खूबसूरत दीन अल्लाह ताला ने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विसातत से मुझे और आपको अता फरमाया। हमारा नबी भी हसीन और हमारे नबी का दीन भी हसीन, हमारे नबी का कुरान भी हसीन। सीरत पर अमल करेंगे, बोले इंशाअल्लाह। किन किन को नबी से प्यार है, हाथ उठाओ। नबी को मानते हो तो नबी की भी मानो, अल्लाह को मानते हो तो अल्लाह की मानो, वलियों को मानते हो तो वलियों की मानो, कुरान को मानते हो तो कुरान की मानो। हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़ो और अपनी जिंदगी में उतारो। तुम मरोगे सूरत के अंदर, अल्लाह जन्नत के 8 दरवाजों को खोल देगा। और मेरे नबी की शान बताऊं, अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया। इस कायनात का सबसे पहला इंसान है आदम। हम सारे आदम के औलाद हैं, इसीलिए हमें कहा जाता है आदमी, क्योंकि हम आदम के बेटे। जन्नत में थे, अकेले थे। अल्लाह मुझे और आपको जन्नत वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। जन्नत में जाना है, अरे बोलो इंशाल्लाह जाएंगे। अल्लाह ने इतनी खूबसूरत जन्नत बनाई। पारा नंबर 26 सूरे मोहम्मद, मथलुल जन्नतिल्लती वुइदल मुत्तक़ून फीहा अन्हारुम मिन माइन गैरि आसिन व अन्हारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर तअमुहु व अन्हारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिश्शारिबीन व अन्हारुम मिन असलिन मुसफ़्फ़ा। 4 नहरें अल्लाह ताला ने जन्नत में पैदा फरमाई। कितनी नहरें? ऊंची बोलो, कितनी नहरें? 4। पहली नहर अल्लाह ताला जन्नतियों को अता फरमाएगा, फिल्टर, साफ शफाफ पानी की नहर। दूसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा दूध। तीसरी नहर अल्लाह अता फरमाएगा शराब। शराब दुनिया में हराम है, वहां नहीं। दुनिया की शराब में बदबू होती है, वहां की शराब में बदबू नहीं होगी। दुनिया की शराब पियो, सर में दर्द होता है, वहां की शराब में सर में दर्द नहीं होगा। यहाँ तो पियो ना, पता नहीं चलता सामने भाभी खड़ी या बहन खड़ी है। कितने पीते, नशा करते, वो मेडिकल की बोतलों में नशा होता है।
31 मनाते मुसलमान, शराब पीते, अंग्रेज हो के मुसलमान हो, यहूदी हो के मुसलमान हो। जो यहां शराब पिएगा अल्लाह वहां की शराब से महरूम कर देगा। जहां कुरान में है पारा नंबर 29, वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। जहां मेरा रब खुद अपने हाथों से पिलाएगा। यहाँ तो बीवी पिलाए ना तो कहते हैं यार मजा दोबाला हो गया, तेरे हाथ में जादू है तो पिलाती है तो शरबत का टेस्ट बदल जाता है। मेरा रब पिलाएगा, मजा क्या होगा। और चौथी नहर अल्लाह का फरमाएगा शहद की नहर। तफसीरे जलालैन में है, मुझे और आपको यहाँ से कीम जाना हो, दूध लेकर बर्तन में भर के ले जाएंगे, शहद लेकर जाना हो कंच की शीशी में भर के ले जाएंगे, यहाँ से किसी दूसरी जगह जाना हो कोई और चीज लेकर बर्तन में भर के ले जाएंगे। कुर्बान जाऊं, मेरे रब ने जन्नत इतनी हसीन बनाई, जन्नत में एक जगह से दूसरी जगह जाना हो 1000 नहीं, 2000 नहीं, 10-10 हजार नहीं, अरे 1,00,000 किलोमीटर दूर चला जाए जन्नती, अरे बर्तन में भर के ले जाने की जरूरत ना पड़ेगी। तफसीरे जलालैन में है, जन्नती जहां जहां जाएगा चारों नहरें साथ साथ चलेंगी। कोरोना नहीं, टाइफाइड नहीं, मलेरिया नहीं, बुखार नहीं, नज़ला नहीं, जुकाम नहीं, पेशाब नहीं, पाखाना नहीं। साहबी ने पूछा पाखाना नहीं, खाना कहाँ जाएगा? कहा एक डकार लेगा जन्नती, सारा खाना हजम हो जाएगा। हमारी डकार में बदबू फूटती है, पता चल जाए कौन सी सब्जी खा के आया है, वहां बदबू भी नहीं। मेरे नबी ने फरमाया जन्नती एक डकार लेगा, सारा खाना हजम, और उसकी डकार से मुश्क जाफरान की खुशबू आएगी। इतनी खूबसूरत अल्लाह ने जन्नत बनाई, वही मुफ्त में दे। कितने तो कहते हैं ना मौलाना साहब हम मरेंगे हमारे बच्चे सूरह यासीन का खत्म कराएंगे, हम बाबे रैयान खोलेगा सीधे जन्नत, जैसे इसकी नानी ने वहां रूम बुक कराया हो। जन्नत इतनी सस्ती होती, अमीर हमजा की 11 टुकड़े न किए जाते। जन्नत इतनी सस्ती होती, बिलाल हबशी की चमड़ी न उधेड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, अबू फकीहा की पसलियां न तोड़ी जाती। जन्नत इतनी सस्ती होती, सुमैया के जिस्म के परख्चे न उड़ाए जाते। जालिम अबू जहल ने बरछा मारा, कहा सुमैया दीन छोड़ दे वरना मैं तेरे जिस्म को छलनी कर दूंगा। फक़ज़ीमा अंतकाज, मैं अपने घरों की मस्तूरात से कहता हूँ सुमैया का जवाब सुनो और अपना कल्चर बदलो। सुमैया का जवाब सुनो, सुमैया की बेटी बन के दिखाओ। सुमैया का जवाब सुनो और दीनदार बन के दिखाओ। सुमैया का जवाब सुनो, क्या कहा था अबू जहल से? फक़ज़ीमा अंतकाज, जालिम जो मर्जी चाहे कर ले, मैं यहीं खड़े खड़े जन्नत के 8 दरवाजों को खुला देख रही हूं। ये सुमैया की बेटियां है, अंग्रेज की बेटियां है, ये फातिमा की बेटियां है। अरे तुम फातिमा की बेटियां हो, तुम उम्मे हबीबा की बेटियां हो, तुम उम्मे सलमा की बेटियां हो, तुम जुवेरिया की बेटियां हो, तुम मैमुना की बेटियां हो, तुम ज़ैनब बिन्त जहश की बेटियां हो, तुम खदीजा की बेटियां हो, तुम आयशा की बेटियां हो। अरे शर्म करो, शादियों में इतना नंगा नाच होता है, अपने हुस्न का जलवा दिखाती हो, जिसकी आवाज को मेरे रब ने सतर बनाया है। कसूर इनका नहीं, कसूर हमारा भी है। ये निकली कहां, कैसे निकली? मातहत सारे मर गए, जिम्मेदार सारे मर गए। इन्हें नहीं, सबसे पहले मुझे और आपको पूछा जाएगा तुम्हारी लड़कियां जाती तुम करते क्या थे? बाग में भेज रहे हो या आग में भेज रहे हो? हजारों लड़कियां मुर्तद हो गई, रोजाना भागती है। कल फातिमा तो ज़हरा को क्या मुंह दिखाएंगे? आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में, अल्लाह ने खूबसूरत जन्नत बनाई, अकेले थे, तन्हा थे, खलवत का अंधेरा महसूस किया, तबीयत में बेचैनी आई, बेकरारी आई। आदमी के पास सब कुछ हो, बंगला हो, गाड़ियां हो, जायदाद हो, लेकिन आंसू पोंछने वाला कोई ना हो, सारी चीजें बेकार है। जन्नत में क्या कमी थी? लेकिन फिर भी खलवत का अंधेरा महसूस हुआ।
तो आदम अलैहिस्सलाम की इस वहशत को दूर करने के लिए अल्लाह ताला ने, अल्लाह कादिरुल मुतलक है, आदम अलैहिस्सलाम की पसली से हव्वा की तख्लीक फरमाई। हव्वा सामने बैठी है, आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा इलाही ये कौन? कहा मैंने तेरे लिए औरत बनाई है, तुम दोनों मिलकर दुनिया बसाओगे, मशरिक और मगरिब में लोग फैल जाएंगे, इंसानियत की नस्ल फैलेंगी। आदम अलैहिस्सलाम ने सोचा उठो जाऊं इसके पास, गुफ्तगू करूं ताकि खलवत का अंधेरा दूर हो जाए। उठे गए उसके पास, हाथ लगाने का इरादा किया, आवाज आई आदम रुक। हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। इलाही मेरे लिए बनाई, हाँ हाँ तेरे लिए बनाई, लेकिन आदम तू सारे इंसानों का अब्बा, ये सारे इंसानों की अम्मा, जब तक हक महर अदा न कर लो हाथ लगाने की इजाजत नहीं। सारी इंसानियत का अब्बा हक महर देगा, सारी इंसानियत की अम्मा हक महर वसूल करेंगी। बादशाहों की अम्मा, वजीरों की अम्मा, गवर्नरों की अम्मा, काले गोरों की अम्मा, अमीरों गरीबों की अम्मा, नबियों की अम्मा, रसूलों की अम्मा, पैगंबरों की अम्मा, वलियों की अम्मा, कुतुब बलालों की अम्मा। आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा इलाही क्या महर देना पड़ेगा? आवाज आई आदम आगे चलकर तेरी औलाद का हक महर चांदी बनेगी, तेरी औलाद का हक महर सोना बनेगा, तेरी औलाद के हक महर में रुपये पैसे दिए जाएंगे। आदम तू सारे इंसानों का अब्बा, ये सारे इंसानों की अम्मा, तेरा हक महर सबसे अनोखा, तेरा हक महर सबसे निराला, और वो ये यहीं खड़े खड़े मेरे आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात पर 10 दफा दुरूद पढ़ ले, तेरा हक महर अदा हो जाएगा। जिस नबी के कुरान से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के तरीकों से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की सुन्नतों से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की सीरत से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की सूरत से हमें प्यार नहीं, जिस नबी के किरदार से हमें प्यार नहीं, जिस नबी की जिंदगी से हमें प्यार नहीं, नबी को छोड़ो, नबी के दादा पर दादा भी पैदा नहीं हुए, अल्लाह आदम से दुरूद पढ़वा रहा है। ये मेरे नबी की शान। और यतीम पैदा हुए, दुनिया में आए यतीम, अरे यतीमों को प्यार करो, मेरा नबी यतीम था, इसलिए मिशकात में है जितने बाल हाथ फेरो, बाल हाथों के नीचे आएंगे, यतीम के सर पर हाथ फेरो, जितने बाल आएंगे नीचे उन बालों की तादाद के मुताबिक नेकिया नामा अमाल में लिखी जाएगी। यतीम की कफालत करने वाला मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में है, मैं और वो ऐसे है, जैसे इतना फासला, इतना करीब होगा यतीम की कफालत करने वाला मेरे पैगंबर से। हमारे नबी यतीम पैदा हुए थे। 6 साल की उम्र में माँ चली गई, 8 साल की उम्र में दादा चले गए, 25 साल की उम्र में चचा चले गए। दुनिया में आए बाप का सहारा नहीं। क्या हिकमत थी? मेरे अल्लाह ने साबित कर दिया। कल फारान की चोटियों पे खड़ा होकर मेरा पैगंबर किस बाप को आवाज देगा? सहमे हरम के अंदर खुतबे के वक्त किस बाप को आवाज देगा? शियब अबी तालिब की 3 साल कैद में किस बाप को आवाज देगा? बदर के अंदर, उहुद के अंदर, तबूक के अंदर, खैबर के अंदर किस बाप को आवाज देगा? अरे ओ यतीम, अभी से मुझे पुकारने की आदत बना ले, पुकारना तेरा काम होगा, जिंदगी भर यतीम को सहारा देना मुझ रब का काम होगा। दादा जिंदा, दादी जिंदा। हुजूर की दादी ने एक दफा हुजूर के दादा से कह दिया, मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, ये हमारी बेवा बहू आमीना जिस गिलास को हाथ लगाती है वहां से भी खुशबू आती है, जिस प्लेट में खाना खाती है उसमें से भी खुशबू आती है, जहाँ लेटती है उस बिस्तर से खुशबू आती है, जहाँ चलती है वहाँ कदमों से खुशबू निकलती है। मैं बड़ी परेशान हूँ, मैं बड़ी हैरान हूँ, जरा आप पूछ लिया कीजिए ये खुशबू तू कहाँ से मंगवाती है? तू सास है, वो बहू है, दोनों घर में रहती है, तू पूछ ले। कई दफा पूछने के लिए गई, जब उसके चेहरे पे नजर पड़ती है मुझे पसीना आ जाता है। अब मर्द है, मर्द बड़े जिगर वाला होता है, आप पूछ लीजिए। तो मेरे नबी ने
दादा अब्दुल मुत्तलिब ने हमारे नबी की अम्मा आमीना को बुलाया, आमीना बेटी इधर आओ। क्या नज़ारा होगा, दो का जहान के सरदार को लेकर आमीना तशरीफ ला रही है। मेरा तुम्हारा ईमान है, जिस माई ने नबी को जन्म दिया हो, कायनात की कोई औरत उस माई का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस औरत ने नबी को दूध पिलाया हो, कायनात की कोई औरत उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। जिस माई ने नबी को 9 महीने पेट में रखा हो, कायनात की कोई खातून उस औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। जब आमीना तशरीफ लाई तो अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, बेटी खुशबू कहाँ से लाती है? कहा, मैं तो आज तक मंडी गई नहीं, खुशबू का मुझे पता नहीं, अच्छे बुरे इतर की पहचान नहीं। कहा, फिर ये सारा मक्का मेरा दिमाग खराब करता है कि तेरे घर में इतर की बारिश कहाँ, खुशबू कहाँ से आती है? कहा, अब्बा जान, न तुम लाए न मैं लाई न किसी और ने ला के दिया, परेशान न करो, ऐसा लगता है आने वाले मेहमान की बरकत है। जिस नबी की आमद से पहले अल्लाह ने खुशबुओं की बारिश बरसाई, आज उसी नबी का उम्मती ब्याज खाता है, आज उसी नबी का उम्मती गंदा काम करता है, जिना करता है, हराम खोरी करता है। फिर जब हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए, अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता था, वो गिलाफ काबा पकड़ के दुआ मांग रहे और कनीज आ गई। अब्दुल मुत्तलिब तुम्हें मुबारक हो। कहा, किस चीज़ की मुबारक? कहा, तुम मक्के का सरदार है, तेरे घर में 2 जग का सरदार आ गया। तुम मक्के का मुतवल्ली है, तेरे घर में 2 जग का मुतवल्ली आ गया। अब्दुल मुत्तलिब ने जब अपने पोते को लिया, हाथ में पकड़ा, आंखों में आंसू आ गए। आमीना रदी अल्लाह तआला ने पूछा, अब्बा जान खुशी का मौका है, आप रो रहे? कहा, काश आज अब्दुल्ला जिंदा होता, वो भी कितना खुश होता। जैसे आज देखते हैं ना, हम गुर्बत में जी रहे हो, बाद में अल्लाह प्रॉपर्टी दे, जायदाद दे, तो हम भी ये हसरत भरी नज़रों से अपनी प्रॉपर्टी देख कर कहते हैं, काश मेरा बाप जिंदा होता, जिन्होंने मेरी गुर्बत की रोटी देखी थी, आज मेरी तवंगरी का पराठा भी देख लेते। हजारों लोग ऐसे होते, जब माँ बाप जिंदा थे, कंगाल थे, कुछ नहीं था, बाद में अल्लाह ने प्रॉपर्टी जायदाद दी। जब माँ बाप थे, औलाद नहीं थी, माँ बाप तो तहज्जुद में दुआएं मांगते थे, माँ बाप चले गए, बाद में अल्लाह ने औलाद दी। फिर ये हसरत भरी नज़रों से अपने बच्चों को देख कर कहते हैं, काश मेरा बाप जिंदा होता, काश इसका दादा जिंदा होता, काश मेरी माँ जिंदा होती, काश इस बच्ची की दादी जिंदा होती। इन्होंने मेरा घर का खाली आंगन देखा था, आज बच्चों की चीखों पुकार भी देखती। आंसू बहाए, फिर रब का शुक्र अदा किया। इलाहुल आलमीन, 10-10 बेटे तूने मुझे अता किए थे, जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील था वो अब्दुल्ला तूने पहले ही ले लिया, लेकिन मैंने हाय वावेला नहीं किया, शोरो शकस नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। इलाहुल आलमीन, मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी, लेकिन तूने मुझे इतना हसीन पोता दे दिया, तूने मेरा उजड़ा हुआ बाग हरा भरा कर दिया, तूने मेरी टूटी हुई कमर को दुरुस्त कर दिया। रब का शुक्र अदा किया। अल्लाह का कुरान कहता है, वइज़्तअज़्ज़ना रब्बुकुम लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अल्लाह फरमाता, पारा नंबर 13, अगर तुम मेरा नेमतों का शुक्रिया अदा करोगे मैं इजाफा कर दूंगा, अगर तुमने नाशुक्री की मेरा अज़ाब बड़ा सख्त है। नेमत के मिलने पर शुक्र है, जश्न नहीं, और मुसीबत के आने पे सब्र है, मातम नहीं। हम जश्न मनाते और मातम करते, सब्र भी भूल गए, शुक्र भी भूल गए हैं। सालगिरह मनाते, आईफोन 15 प्रो मैक्स देते। आज शादी हुई थी और कितने तो देकर कहते थे आज मैं फंसा था। सालगिरह मनाते हो, सालगिरह मनाना यह हमारा वजीफा नहीं है। फिर कहते मेरी बीवी बहुत टॉर्चर करती है, बहुत फ़ोन पे मेरे सामने ज़बान चलाती है। ये फ़ोन कहाँ से दिया? कहा मैंने सालगिरह पे दिया था। मैंने कहा भुगत तो, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके दे। जन्नत भी है जहन्नम भी है, ना माने तो मर के दे। हम खुद अपनी लाइफ को जहन्नम बना रहे हैं। जो नबी ने कहा वो करो, जन्नत हसीन
लाइफ हसीन जन्नत बन जाएंगे, सारा मामला शरीयत के खिलाफ कर दे। अब्दुल मुत्तलिब ने उठाया, ले जा रहे हैं हमारे नबी को। तामीना रदी अल्लाह तआला ने कहा, अब्बा जान कहाँ ले जा रहे हो? कहा, मेरे दिल की तमन्ना इस आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ़ करा के लाऊं। मेरे नबी ने फरमाया, जा रहे रास्ते के पत्थर भी मेरे नबी को सलाम कर रहे। मेरे नबी ने फरमाया, मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो ऐलान नबूवत से पहले मुझे सलाम किया करते थे। तो मेरा नबी उन पत्थरों को जानता है तो हाफिज़ बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, चिल्ले 4 महीने की तहरीक से जुड़ने वाले को नहीं पहचानेगा, नमाज पढ़ने वाले, सलाम को आम करने वाले, माँ बाप की खिदमत करने वालों को नहीं पहचानेगा। मेरे नबी की बेहुरमती पर आवाज़ उठाने वाले, मेरे नबी की इज्जत को तार तार किया जाता है, उस वक्त अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करने वाले को मेरा नबी नहीं पहचानेगा। सिर्फ पहचानेगा नहीं, इंशाअल्लाह उंगली पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। बीवी मर जाए मंजूर है, बच्चे नेज़ों पे चढ़ जाए मंजूर है, हमारा वजूद मिट जाए मंजूर है, लेकिन नबी की गुस्ताखी मंजूर नहीं। क्योंकि मुझे और आपको जो कुछ मिला है वो मेरे नबी के सदक़े में मिला है। कायनात अल्लाह ने बनाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा के सदक़े में बनाई। हमारा नबी ना होता तो ये कायनात भी ना होती। हम गुस्ताख रसूल को कैसे बर्दाश्त कर सकते, जिसको मेरा रब बर्दाश्त नहीं करता। कहा था ना अबू लहब ने, तब्बन लक अलिहादा जमाअतना, जब सारे को जमा किया था ना, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, तो अबू लहब ने कहा था तेरे हाथ टूटे। बकवास, इस बकवास के लिए नऊज़ुबिल्लाह जमा किया था। मेरे नबी ने जवाब दिया, उससे पहले वही आ गई, तू मेरी तौहीद का प्रचार करता है, जवाब मैं खुदा खुद दूंगा। फौरन जिब्रील आए, तब्बत यदा अबी लहब व तब। इधर इसने बकवास की, सूरत उतरी, इधर अबू लहब के हाथ टूट गए। मेरा रब बर्दाश्त नहीं कर सकता, हम बर्दाश्त नहीं करते, मेरा रब कैसे बर्दाश्त कर सकता है? आज जो कुछ भी हो रहा है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर, आप जो कुछ भी हम देख रहे हैं, हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई खड़ा हो जाता है माहौल बिगाड़ने के लिए। इस मुल्क की अक्सरियत चाहती है कि इस मुल्क में अमन रहे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फिजा को खराब करना चाहते हैं। ना ये दारुल हरब है, ना ये दारुल इस्लाम है, ये दारुल अमन है, जिस मुल्क में हम जीते हैं, हम रहते हैं। इस मुल्क में जितने मजहब वाले रहते हैं, आमीन कह दो। अल्लाह सब मजहब वालों को प्यार और शांति के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। ऐलान नबूवत से पहले जो सलाम करते, मेरे नबी फरमाते, मैं आज भी उन पत्थरों को जानता हूं। फिर जब घर वापस तशरीफ लाए, आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा से फरमाया, बेटा जल्दी ना करना। कहा किस बात में जल्दी ना करना? कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वालों को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। आमीना रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाने लगी, अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको बच्चा दिखाएंगे, किसको दावत खिलाएंगे? अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने इसका नाम पहले ही मुझे बता दिया है। बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया, बशारत के मुताबिक आमीना ने नाम बतलाया। फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है मेरा जाया। एक नाम अहमद। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा एक नाम तुझे दिया है, एक नाम मैंने भी सोचा है। कहा अब्बा जान आपने क्या सोचा है? कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है। कहा दादा ये बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। एक नाम अहमद, एक नाम मोहम्मद, ये दो जाती नाम थे। दूसरे बहुत सारे मेरे नबी के सिफाती नाम थे। आज नाम रखने में भी कंफ्यूजन है, नाम मांगते हैं हमसे।
मौलाना नाम दो, हम नाम देते, साहबा का नाम दे दिया, अंबिया का नाम दे दिया, तो कहते मौलाना ये तो बहुत घिसे पुराने, कोई ऐसा दो एंटिक किसी का भी ना हो। हम कहते इबलीस, कारून, हमान, शद्दाद, फिरौन। नाम का साहिबे नाम पे बड़ा असर पड़ता है। जिद्दत पसंद लोग है, बस जबान पे अच्छा लगना चाहिए, चाहे माना उसका गधा होता हो। सीरत हल्बिया में लिखा है, जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है, रहमत के फरिश्ते चारों तरफ से उस घर को घेर लेते हैं। कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह मेरे नबी को बुलाएगा, मोहम्मद इधर आओ। मोहम्मद नाम के जितने होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। कहा हमने आपको तो नहीं बुलाया, मैंने तो मेरे हबीब को बुलाया। हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहाँ चलो आ गए हो, जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। एक दूसरी बीमारी है नाम बिगाड़ने की। वो नाम होता है ना, अच्छा होता है, उसको पूरा बिगाड़ दिया जाए। बल्कि कितना इतना बिगाड़ के बुलाते हैं कि वो असल नाम तो वो खुद भूल जाता है, जिसका नाम है वो भी भूल जाता है। हुसैन नाम रखो, हसन नाम रखो, मेरे नबी के नवासों के नाम थे, मोहम्मद, अहमद। मुस्लिम शरीफ में इन्न अहब्बल अस्माई इलल्लाहि अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान, अल्लाह को दो नाम बहुत ज़्यादा पसंद है, एक अब्दुल्ला और एक अब्दुर्रहमान। दादा मर गए, नाना मर गए, वो जो मर गए ना उनके नाम अपने नवास और पोतों के रखो। कम से कम दादा और नाना जहनों में तो रहे। अपने बुजुर्गों के नाम जिंदा रखो। एक दिन तौफीक मिल गई, 3 दफा कुल हु अल्लाह पढ़ लिया, दादा की कब्र में अल्लाह पूरे कुरान का सवाब पहुंचाएगा। आज कौन दादा को याद करता है? अगर फौत हो गए, बाप को कौन याद करता है? इतनी उलझनों में जी रहे हैं, कब्रिस्तान में जाने को टाइम नहीं होता। मरे हुए बाप की, मरे हुए दादा की मुलाकात करनी हो तो 27 रजब का इंतजार करते, शब कदर का इंतजार करते। शब बारात के लिए हमने एक फिक्स रखा है टाइम कब्रिस्तान के लिए। जुमा जुमा को जाओ, धसी हुई कब्रें देखो, इस बात का एहसास होगा कि आज ये सोया हुआ है, कल मेरे को और आपको भी यहाँ आके सोना है। दुनिया नहीं किसी की नहीं, ना मेरी है ना आपकी है। हजारों लाखों प्रॉपर्टी जायदाद वाले दुनिया से आए, एक फटा हुआ मोजा पहन के नहीं गए। आदमी का जिस्म क्या है जिस पे शैदा है जहाँ, एक मिट्टी की इमारत, एक मिट्टी का निशान, खून का घाड़ा बनाया ईंट जिसमें हड्डियां, चंद सांसों पर खड़ा है ये ख्याली आसमां। मौत की पुरजोर आंधी जिस दम आके टकराएंगी, ये मिट्टी की इमारत फिर मिट्टी में मिल जाएंगी। बहारे दुनिया चंद रोजा न चल यहाँ सर उठा उठा कर, खुदा ने करोड़ों नक्शे मिटा दिए हैं बना बना कर। जब तू दुनिया से जाएगा कुछ साथ न तेरे होगा, 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा कुल लिबास होगा। कुल मताउ दुनिया कलील, कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौत। जहाँ कहीं चले जाओ, गारों में घुस जाओ, जंगलों में छुप जाओ, घरों की कोठरियों में ताले लगा दो, लेकिन मौत का फरिश्ता जब मौत का वक्त आएगा, मौत आएंगी दबोच लेगा। अल्लाह मदीने वाली मौत नसीब फरमाए, आमीन कहो। अल्लाह जन्नतुल बकी में तदफीन नसीब फरमाए, अल्लाह जन्नतुल मुअल्ला में तदफीन नसीब फरमाए, अल्लाह मदीने मुनव्वरा की हाजिरी नसीब फरमाए। कहाँ दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, कि दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। मौलाना शादाब साहब, अब आपका साथ चाहूँगा। हमारा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक। हमारा नबी सारे नबियों से बाला, हमारा नबी सारे नबियों का सरदार। जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, जिस तरह जुमा सारे दिनों से आला, जिस तरह लैलतुल कदर सारी रातों से आला, जिस तरह रमजान सारे महीनों से आला, जिस तरह बादशाह वजीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई तबे ताबई से आला,
असलाफ अखलाफ से आला, मुफस्सिर मुहद्दिस से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा, सुन्नत बना दूंगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना दूंगा, अमल करेगा, शरीयत बना दूंगा। तेरे निकाह में जो औरत आएंगी मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा। तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब काली काली जुल्फे चेहरे पे डाल, रात बना दूंगा, जुल्फे हटा दीन बना दूंगा। मेरे हबीब जमीन पर बैठ जाए, जमीन को पस्ती दे दूंगा, खड़ा हो जाए आसमान को बुलंदी अता कर दूंगा। मेरे हबीब तू गुस्से में आ जाए जहन्नम बना दूंगा, तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा। हमारा नबी सारे नबियों से आला। अल्लाह फरमाता है अल्लाह गफूरुर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है। अल्लाह कादिर कदीर है, मोहम्मद सिराज मुनीर है। वो ला रैब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है। उसकी खुदाई है, इसकी मुस्तफाई है, उसकी बख्शिश है, इसकी सिफारिश है। वो देना जानता है, ये लेना जानता है, वो देता रहेगा, ये लेता रहेगा। उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा। वो है, ये है, वो ये नहीं, ये वो नहीं। वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 14 हुरूफ है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के भी 14 हुरूफ है। ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर भी कोई नुक्ता नहीं। अल्लाह बतलाना चाहता है मेरे जैसा माबूद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा महबूब कोई नहीं। इतना यहाँ तक हलीम खाते ना अल्लाह अकबर नहीं निकलता। मेरी बिरयानी तो कब से हजम हो गई। और एक बात, हमारे यहाँ घर में बच्चा पैदा होता है, हमारे नबी की कोई सगी बहन नहीं, कोई सगा भाई नहीं। क्या हिकमत थी? शीमा सगी बहन नहीं थी, कोई सगी बहन नहीं, कोई सगा भाई नहीं। हमारे यहाँ बच्चा पैदा हो तो एक ही मिनट में हम उसका नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते। कहाँ हाथ, कहाँ मुमानी जैसे, गाल कहाँ दादी जैसे, दांत आए नहीं कहाँ अब्बा जैसे, हाथों की उंगलियां कहाँ मौसी जैसी है। एक सेकंड में उसका पूरा चेहरे का नक्शा दूसरों के साथ जोड़ देते हैं। हमारे नबी का कोई सगा भाई नहीं, कोई सगी बहन नहीं, ताकि कल उठकर मक्के का कोई बंदा या मदीने की कोई औरत ये न कहे ये अपने भाई जैसा है या अपनी बहन जैसा है। अल्लाह फरमाता है मैं खालिकियत में बेमिसाल हूँ, ये बशरियत में बेमिसाल है। मैं रब्बुल आलमीन हूँ, ये रहमतुल लिल आलमीन है। क़यामत की सुबह तक मेरी वहदानियत की कुर्सी पे कोई आ नहीं सकता, मोहम्मद की खत्म नबुव्वत की कुर्सी पर कोई बैठ नहीं सकता। हम कलमा पढ़ते, क्या पढ़ते? जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन, बोलो जोर से हस्बी रब्बी जल्लल्लाह मा फी क़ल्बी गैरुल्लाह नूर मुहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, अव्वल आखिर है अल्लाह, ज़ाहिर बातिन है अल्लाह, हाफिज़ नासिर है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। दोनों जहां में है अल्लाह, कौन मकान में है अल्लाह, जिस्म में जान में है अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर। कोई बंदा सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह पूरी जिंदगी पढ़े और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना पढ़े, मेरी तुम्हारी नजर में वो मुसलमान नहीं है। 1 करोड़ दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, पूरी जिंदगी 100 साल ला इलाहा इल्लल्लाह का रट्टा लगाए, जबान खुश्क हो जाए और गला खुश्क बनकर कांटा बन जाए, उमर रसीदा हो जाए, कमर कबीदा हो जाए, मेरा तुम्हारा ईमान है जब तक वो दूसरा जुज मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न मिलाए वहां तक वो मुसलमान नहीं हो सकता।
बजूज हुब्बे रसूल कामिल ईमान हो नहीं सकता, सिर्फ खुदा को मानने वाला मुसलमान हो नहीं सकता। अब सुनो, ला इलाहा इल्लल्लाह दावा है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह दलील है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकाम बंदगी है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह निज़ाम ज़िंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह रुबूबियत का इकरार है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह ख़त्म नबुव्वत का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह मकसद ज़िंदगी है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह तर्ज़ ज़िंदगी है, ला इलाहा इल्लल्लाह के भी 13 हुरूफ है, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह के भी 13 हुरूफ है, ला इलाहा इल्लल्लाह पर भी नुक्ता नहीं, मुहम्मदुन रसूलुल्लाह पर भी नुक्ता नहीं। आदम सफ़ीयुल्लाह नुक्ता है, आदम सफ़ीयुल्लाह नुक्ता आ गया, नूह नजीयुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह यूसुफ सिद्दीकुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह सुलेमान खलीफतुल्लाह नुक्ता आ गया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह। न पहले जुज़ पे नुक्ता है, न दूसरे जुज़ पे नुक्ता है। अल्लाह फरमाता है जब जब नुक्ता आता गया नबुव्वत जारी रही, जब मेरा मोहम्मद आ गया मेरे नबी का नाम भी बेनुक्ता है। अल्लाह बतलाना चाहता है सारी आसमानी किताबें कुरान पे ख़त्म हो गई, मरकज़ियत बैतुल्लाह पे ख़त्म हो गई, उम्मते इस्लाम पे ख़त्म हो गई, रुबूबियत खुदा पे ख़त्म हो गई, ख़त्म नबुव्वत मुस्तफ़ा पे ख़त्म हो गई। आदम सफ़ीयुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी, इब्राहिम खलीलुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी, इस्माइल ज़बीहुल्लाह नुक्ता है, नबुव्वत जारी। मेरा नबी आया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुन रसूलुल्लाह, न इधर नुक्ता है न उधर नुक्ता है। पहला जुज़ भी बेनुक्ता, दूसरा जुज़ भी बेनुक्ता। अल्लाह फरमाता है जब नुक्ता था नबुव्वत थी, नुक्ता ख़त्म नबुव्वत ख़त्म। खातमुल अंबिया की ज़ात में वहमो गुमा से बुलंद। मानते हो हमारा नबी आखिरी नबी? बोलो बेशक, जोर से, मेरा नबी आखिरी नबी। बेशक हो। अब कोई नबी आएगा नहीं, कोई नई किताब आएंगी नहीं, कोई नई शरीयत आएंगी नहीं, कोई उम्मत आएंगी नहीं। खातमुल अंबिया की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद, खुदा का हुस्न इंतिखाब, इंतिखाब लाजवाब। खातमुल अंबिया की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद। ये नात भी साथ साथ चल रही है, अलग से हैं, ये नात ही पढ़ रहा हूँ। खातमुल अंबिया की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद, खुदा का हुस्न इंतिखाब, इंतिखाब लाजवाब। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीके खुदा और जवाब मोहम्मद और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने इतना हसीन नबी बनाया, इतना खूबसूरत नबी बनाया कि चेहरे की खूबसूरती से गुमशुदा सुई भी मिल जाती। अफसोस इस बात का है अल्लाह ने इतना हसीन नबी दिया और हमारे काम कितने बदसूरत है। झूठ, धोखा, चूना लगाना, टोपी पहनाना, हरामखोरी, बदमाशी, रियानियत, दो रात के 2 बजे तक बेंचों पर, सड़कों पर, ब्रिज पर बैठे रहना, साल साल गुजर जाता है, कुरान को खोलने की तौफीक नहीं। जिस कुरान के लिए हमारे नबी ने मार खाई, उस कुरान को हमने ताकचों की जीनत बनाया है। ताकों में सजाया जाता हूँ, आंखों से लगाया जाता हूँ, तावीज़ बनाया जाता हूँ, धो धो के पिलाया जाता हूँ, जुज़दान हरीर और रेशम के और फूल सितारे चांदी के, फिर इत्र की बारिश होती है, खुशबू में बसाया जाता हूँ। जब क़ौल कसम लेने के लिए तकरार की नौबत आती है, फिर मेरी ज़रूरत पड़ती है, हाथों में उठाया जाता हूँ। बस इसीलिए कुरान रह गया, दस्तावेज़ अटका हुआ है, कुरान की कसम। नई दुकान, नया मकान बनाया, कुरान खानी हो गई। अब तो दादा की रूह नहीं निकलती। कहा मौलाना शादाब को बुलाओ, सूरह यासीन पढ़ के फूंक मारे, दादा जल्दी से चला जाए। अल्लामा इकबाल ने आंसू बहाए, अरे कुरान से सीखा तो भी मरना सीखा, काश कुरान से जीना सीख लिया होता। सूरह यासीन मारने के लिए नहीं आई, सूरह यासीन तो जिलाने के लिए आई है।
हमने सूरह यासीन मैयतों के लिए समझ रखी है। पढ़ो कुरान। नौजवानों से खास कहूँगा, हाथ जोड़ के कहूँगा, ये हालात ऐसे ही नहीं खराब हुए। मैं कहता हूँ रब मेरे हाल की तरफ देख। आवाज़ आती है बंदा अपने नामे अमाल की तरफ देख। मत कर शिकवा मशीयत का, खुदा जालिम नहीं, जालिम है मेरी तुम्हारी अपनी बदआमालियाँ। बुखारी में है आमालुकुम उम्मालुकुम, जैसा अमल करोगे वैसे हुक्मरान मिलेंगे। अमेरिका वालों से गिला नहीं है, हुक्मरानों से गिला नहीं है, गिला मुझे और आपको अपनी बदआमाली का है। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। क्या करते, लाइफ कैसी गुजर रही है, कुछ चेंज लाओ। 1400 साल पहले मेरे नबी ने फरमाया मिशकात में, दीन के मामले में अपने से ऊपर वाले को देखो और दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखो। हम उल्टा कर रहे हैं। अगर 3 नमाज पढ़ते हो तो 5 वाले को देखो, हम 2 वाले को देखते हैं। और दुनिया के मामले में बताया, और तुम 5 पढ़ते हो तो उन्हें देखो जो तहज्जुद पढ़ता है। दुनिया के मामले में बताया अपने से नीचे वाले को देखो। एक मंजिले का मकान है, हमें उन्हें देखना है जिनके पास जो किराए पर रहते हैं, लेकिन हम बंगले देखते हैं। ये कितने सालों पहले हमारे नबी ने फरमाया मिशकात में। हम दीन के मामले में नीचे वाले को देखते हैं, दुनिया में ऊपर वाले। दुनिया में जिनके पास जितनी प्रॉपर्टी है वो अपनी मर्जी से नहीं कमाई, वो भी कौन देता है? जोर से कहूँ अल्लाह। मैं और आप अगर गरीब हैं तो गरीब बनाने वाला भी अल्लाह, इसमें भी कोई। और अगर किसी के पास माल है उसे मालदार बनाने वाला भी कौन है? अल्लाह। मैं नहीं कहता माल वबाल है, उसका गलत इस्तेमाल वबाल है। गरीब के पास थोड़ा पैसा है, वो भी गलत इस्तेमाल करता है तो वो भी वबाल है। पैसा जितना है उस पर बस करो, क्योंकि अल्लाह ने दिया है। तुम अपने नसीब और मुकद्दर से ज्यादा एक आना नहीं कमा सकते। नसीब कौन बनाता है? अल्लाह। मुकद्दर मेरा और तुम्हारा किसने बनाया? माँ के पेट में 120 दिन के थे, अल्लाह ने मेरा तुम्हारा मुकद्दर लिख दिया है। लाख कोशिश करो, न मैं अपना बदल सकता हूँ न किसी का बिगाड़ सकता हूँ। तकलीफ दुनिया में रहेंगी, आजमाइश का घर है, हाय वावेला नहीं। सब्र करो, इंशाअल्लाह अल्लाह जन्नत में इसका फल देगा। एक कांटा चुभ जाए मोमिन को, इसकी जजा अल्लाह जन्नत में वो देगा। वो तमन्ना करेगा काश सारी जिंदगी कांटे लगते रहते। थोड़ा है, हलाल है, बस करो, कनात वाली जिंदगी गुजारो। इधर उधर फांफे मार के हलाल को हराम के साथ मत मिलाओ। हाँ, हम सब का ईमान है, हमारे पास जो कुछ भी है वो किसने दिया है? जोर से कहो। मेरा तुम्हारा मुश्किल कुशा कौन? हाजत रवा कौन? बिगड़ी बनाने वाला कौन? रिस्क देने वाला कौन? बेटी बेटियां देने वाला कौन? औलाद देने वाला कौन? ये जो मैं मजमून बयान, यही मेहनत करने समझाने के लिए, यही एक जुमला समझाने के लिए कि चलती नहीं कुछ अपनी कोई हजार चाहे, होता है बस वही जो परवरदिगार चाहे। हमारे नबी ने मार खाई, ये है सीरत। इसी तौहीद को समझाने के लिए हमारे नबी ने पत्थर खाए। आज हम इसी प्लेटफार्म से हटे हुए। किसी के पास जायदाद है, हम जादू कराते, टोटका करवाते, इसका कारोबार बिजनेस बर्बाद करते। सीनों में आग हसद की, आग नहीं है, आतिश नमरूद है। उसके पास से चला गया, तेरे पास भी तो नहीं आया। ये कह सकते थे या अल्लाह उसके पास जो है वैसा मुझे भी दे दे, ये मुस्तहसन है। या अल्लाह उससे छीन ले मुझे दे दे, ये कभी है, हराम है। इसे बोलते हैं हसद, उसको बोलते हैं गिब्ता, रश्क कर सकते। एक परी आई 3 कालों के पास, काले हबशी। तो परी ने आके कहा चलो मांगो, क्या मांगते हो? तुम जो कहोगे मैं दूंगा। तो पहला कहने लगा मुझे हैंडसम बना दे। उसने छड़ी घुमाई, वो हैंडसम हो गया। आप सोच रहे होंगे ऐसी कोई परी आ जाए हम भी हैंडसम हो जाए। दूसरे काले से पूछा तुझे क्या चाहिए? मुझे भी वैसे हैंडसम बना दे। छड़ी घुमाई, वो भी हैंडसम हो गया।
तीसरे से पूछा चल अब तेरी बारी, तुझे क्या चाहिए? तो वो हंसने लगा। अरे मांग क्या चाहिए? कहा इन दोनों को वापस काला बना दे। अच्छा आता था वो भी हैंडसम हो सकता था, इसे खुजली हुई कि ये वो दो गोरे क्यों हुए। ये प्रॉब्लम है। हम भी वैसे बन सकते हैं लेकिन नहीं, वो क्यों ऐसा बना? अरे उसको अल्लाह ने दिया है, तेरे को क्यों खुजली हो रही है? हजारों ने, लाखों ने, करोड़ों लोग भाड़े पे रहते, किराए पे रहते। हमारे पास खुद का मकान है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, शुक्र अदा करना चाहिए। तो हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, हराम रास्ते ढूंढते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ पढ़ कर अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह ने बहुत खूबसूरत दीन दिया, बहुत खूबसूरत नबी दिया। अल्लाह ताला ने हमें अपने दीन इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमाए। ज़िंदगी की आखिरी सांस तक अल्लाह ताला सीरत मुस्तफ़ा पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला मुझे और आपको अपने घर की नबी के दर की हाज़िरी नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। શું કરો છો यार? जी ये चिट्ठी आई है, नात मत पढ़ना। किसने लिखी है? मरहूम हाफिज़ समीर। अभी हम गए थे असर के बाद बरकत मंजिल पे, 22 पारे हिफ्ज़ किए थे। हाफिज़ समीर वो फौत हो गए, अल्लाह की बारगाह में चले गए। इनके वालिद साहब यहाँ बैठे हुए हैं, अल्लाह इनको सब्र जमील नसीब फरमाए और आखिरत में उस बच्चे को पूरे ख़ानदान के लिए अल्लाह ताला ज़खीरा बनाए। जी मुन्ना भाई, मैं 26 नज़म लेके आया हूँ, आप जो कहेंगे वो पढ़ूँगा। जनाब मोहम्मद अयाज़ भाई जिनको कैंसर हुआ है, ये मरज़ बहुत फैला हुआ है। कैंसर के जो वज़ाइफ है हर घर में चिपकाओ और इसको पढ़ो। जगह जगह देखो ये कैंसर का मरज़ फैल रहा है, बहुत सारे लोग इस मरज़ के शिकार है। अल्लाह ताला इस मरज़ से हम सब की हिफाजत फरमाए। जो मुब्तला भी है अल्लाह ताला इनको शिफा दे। बिलाल भाई मिस्त्री की अहलिया हॉस्पिटल में है, दुआ की, अल्लाह ताला शिफा नसीब फरमाए। मेरे साथ पढ़ेंगे। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात सच है, हकीकत यही है, नबी आपको मैंने देखा है। न दौरे मोहम्मद में पैदा हुआ मैं, न साथी सफर का कभी बन सका मैं, न आका की आवाज तक सुन सका मैं, न गतने मुशरिकों से लड़ा मैं, न हिजरत की लज़्ज़त हुई मुझको हासिल, न हो पाया अंसार की सफ में शामिल। नबी आप जिस दम थे गारे हिरा में, कोई ज़ाद राह भी न पहुँचा सका मैं, मगर सच है ये भी कसम है खुदा की, मोहब्बत मुझे आपसे है नबी जी। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे आपके घर
गुजर से मोहब्बत, सफर से मोहब्बत, हजर से मोहब्बत, मुझे आपके हर पहर से मोहब्बत, हर एक रास्ते राह गुजर से मोहब्बत, वो ईमाए शक़ुल कमर से मोहब्बत, ज़क़न से दहन से नज़र से मोहब्बत, नबुव्वत की जिसने गवाही दी आका, हा उस गोम से उस हजर से मोहब्बत, ये बेढंग सी मेरी मोहब्बत का तोहफा, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता, क्या इसकी इजाबत का है कोई रास्ता, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबू बकर सामने रफीक़े सफर हूँ, न उस्मान हैदर हूँ, न मैं उमर हूँ, न तल्हा न हमज़ा सईद सअद हूँ, अनस जैसा खादिम न खालिद असद हूँ, न मैं इब्न औफ ज़ुबैर उबैदा, न मैं बूद जाना मुआद क़तादा, न अरक़म न अख़नस बिलाल और यहया, न मिथले यसार और यासिर न याला, मैं इन सब के कदमों के ज़र्रों का ज़र्रा, मगर ए नबी आपका हूँ मैं शैदा, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्ले अला सय्यिदिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआ कर लेते बेटी वाली पढ़ दो, बेटी वाली आज बेटियां बहुत पैदा हुआ, कोई गंदी नहीं है, बेटी वाली पढ़ दो। कुछ इनाम तो खिदमत में पेश करो। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी। वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आवाज आप लोगों की बुलंद होनी चाहिए। सोचो जरा फिरऔन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। सोचो जरा फिरऔन के घर में
मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने, पहले आग में डाला और फिर आग को बाग किया किसने, किसके नाम के गुण गाते हैं, किसके नाम के गुण गाते हैं, इब्राहिम खलीलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शौले कहते हैं, हश्र की शिद्दत बाकी है। अल्लाह उस शिद्दत से मेरी आपकी हिफाजत फरमाए। जिनको आना था वो आ गए, सिर्फ कयामत बाकी है, सूरज के शौले कहते हैं, हश्र की शिद्दत बाकी है। मौत जिसे कहती है दुनिया, वो भी हकीकत बाकी है। यारो अपने दिल से निकालो, यारो अपने दिल से निकालो, अब तो ख्याल गैरुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत, आपकी रूह इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहेंगी। एक दफा कह दो सुभान अल्लाह, और जोर से कहो एक दफा सुभान अल्लाह। कहने में न खर्चा है न पर्चा है, बल्कि जन्नत में चर्चा है। काम करो सुभान अल्लाह, जन्नत में इंशाअल्लाह एक दर्द बनेगा आपका। सूरह रहमान पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। सूरह रहमान पढ़ के कर लो अपने दिल को नूरानी, रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, जगमग जगमग पेशानी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी। दिल में खुदा का नाम बसा लो, बात करो तुम कुरआनी। चमका लो किरदार को अपने, लोग कहे माशा अल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी अयाज भाई यहीं क्या है, दुबई में बीमार चल रहा है। अयाज भाई इसी बस्ती के बाशिंदे हैं, दुबई में हैं, मरीज चल रहे हैं। अल्लाह ताला इनको शिफाए कुल्ली नसीब फरमाए। एक मस्जिद वाले आए हैं कलेक्शन के लिए, कल भी ऐलान हुआ था शायद। कितना बाकी है? 1 लाख तो एक दे, रफीक भाई दे देंगे। 1 लाख के लिए आप इतनी तकलीफ उठाते हो, इतने दूर से आए, राजस्थान से आए, सूरत के ही है। सूरत से 1 लाख तो यहाँ कोई भी दे सकता है, बहुत मालदार है सूरत वाले तो माशाल्लाह। अरे भाई 1 लाख आज हो जाने चाहिए, बोलो इंशाल्लाह। एक परिंदे के घोंसले के बराबर मस्जिद में हिस्सा लगाया, कल क़यामत के दिन अल्लाह आलीशान महल बना करके देगा। मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह, हदीस में जिसने दुनिया में अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह जन्नत में उसका महल बनाएगा। आप लोग चाहते हो जन्नत में हमारा महल बने? कौन चाहता है बताओ, है ना?
अरे 500 दे देंगे तो भी इंशाल्लाह इनका 1 लाख हो जाएगा। आज 1 लाख इनका इंशाल्लाह हो जाना चाहिए। अगर आइंदा साल मुझे बुलाया तो मैं पूछूंगा, मुन्ना भाई आप दे दो। कौन सी मस्जिद है? मस्जिद उमर। ये थैली लेके आए, थैली में क्या पैसे है? भूख है, भूख की क्या जरूरत है? इंशाल्लाह एक आदमी दे देगा आज, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह। मस्जिद उमर फारूक जी, इस मस्जिद में हिस्सा लगाओ इंशाल्लाह। अल्लाह उमर जैसा ईमान मुझे और आपको नसीब फरमाए। आज दिल खुलकर ताउन करें। अल्लाह का घर बन रहा है, अपने घर बनाने में हम कितनी मेहनत करते, अल्लाह के घर बनाने में मेहनत करनी चाहिए। हमारा घर यहीं का यहीं रह जाएगा, वो तो अल्लाह के अकाउंट में वहाँ जमा हो रहा है। यहाँ जो भी दोगे अल्लाह वहाँ देगा आपको इंशाल्लाह, बढ़ा चढ़ा कर 700 करोड़ से गुना बढ़ा कर देगा अल्लाह इंशाल्लाह। ताउन करेंगे, अल्लाह हमारा मोहताज नहीं है, बोलो बेशक। अगर हम सारी दुनिया सजदा छोड़ दे, अल्लाह ने कुरान में कहा कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह फरमाता है सूरह इखलास में, कुरान की छोटी सी सूरत, अल्लाह फरमाता है मैं एक हूँ, तने तन्हा हूँ, अकेला हूँ, पहले से हूँ, आखिर तक रहूंगा। दूसरी आयत अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है, हमारे पैसों का मोहताज है, बोलो है, हमारे सजदों का मोहताज है। सारी दुनिया सजदा छोड़ दे, मेरे रब की शान वहदानियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी कमी नहीं आएगी। मेरा तुम्हारा ईमान है, सारी दुनिया सारी जिंदगी सजदे में पड़ी रहे, मेरा तुम्हारा ईमान है, अल्लाह ताला की शान वहदानियत में एक मक्खी के पर के बराबर भी बढ़ोतरी नहीं होगी, वो बेनियाज है। हम ये जो देंगे ना मस्जिद में, वो हम अपने लिए देंगे, हमारे मरहुमीन के लिए देंगे, हमारे बाप दादा दुनिया से चले गए इनके लिए देंगे, अल्लाह उनकी कब्र को आसूदा बना देगा। इसलिए मस्जिद का दिल खोलकर ताउन करें। और मस्जिद का कलेक्शन इस तरह नहीं होना चाहिए, हर आदमी समझ सकता है अल्लाह के घर की क्या जिम्मेदारी है, अल्लाह का घर बनना चाहिए। हम अपना घर बनाते तो अल्लाह के घर बनाए। तो हर आदमी से गुजारिश करूंगा दिल खोलकर ताउन करे, आज इनका कलेक्शन मुकम्मल हो जाना चाहिए जी। कौन सी नात, कौन सा मैसेज? मैसेज तो बहुत आएंगे हैं, वो मेरे पास लिखी हुई नहीं है। हाँ बोलो नबी जी, आगे लिखी हुई नहीं है अभी मेरे पास, किसी के पास हो तो दे लो। ये भी लिखी हुई नहीं है अभी यहाँ जो लिखी हुई उसमें से पढ़ देता हूँ, चलो। इसका नबी उसका नबी मेरा नबी तेरा नबी, हर मुल्क का हर कौम का हर फर्द का सबका नबी। अहमद भी है, कासिम भी है, हामिद भी है, महमूद भी, हादी भी है, मेहदी भी है, शाहिद भी है, मशहूद भी, हाशिर भी है, आकिब भी है, मुद्दस्सिर और तासीन भी, हामीम भी, ताहा भी है, मुज़म्मिलो यासीन भी, नासिर भी है, मंसूर भी, अव्वल भी है, आखिर भी है, तैयब भी है, सादिक भी है, बातिन भी है, जाहिर भी है, आलिम भी है, मालूम भी, हाफिज भी है, कामिल भी है, उम्मी भी है, औला भी है, नासिर भी है, आदिल भी है, मिसबाह है, मामून है, जवाद है, वो मुजतबा, सैयद है वो, मदऊ है वो मुर्तजा, वो मुस्तफ़ा, वो रहमतल लिल आलमीन, खैरुल बशर, शाह करम, वो शाह दी, शाह ज़मन, शाह रसूल, शाह उमम, मजबूर का लाचार का करने मदावा आ गए, कमजोर का नादार का करने मदावा आ गए। अब हर तरफ फैलेगा हक, अब रंग बरे हक आ गए, मिलवान रब से सबको अब पैगंबरे हक आ गए। लो रहमत की घटा छाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार आई बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार आई बहार आई, मोहम्मद
मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। अरब की वादियाँ महकी, गली कूचे महक उठे। अरब की वादियाँ महकी, गली कूचे महक उठे। गुलों ने ताजगी पाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। लो रहमत की घटा छाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। ये शेर बहुत खूबसूरत है। ए मिस्कीनों न घबराओ, ओ मज़लूमों न घबराओ। ए मिस्कीनों न घबराओ, ओ मज़लूमों न घबराओ। अब होगी सबकी सुनवाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। लो रहमत की घटा छाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। ज़माने जाहिलियत का एक बदनुमा मंजर, आगे वाला शेर। न होगी दफन जिंदा बेटियां माँ, ये न तड़पेंगी। न होगी दफन जिंदा बेटियां माँ, ये न तड़पेंगी। नाद आंसू बहाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। नाद आंसू बहाए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। लो रहमत की घटा छाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। आगे वाला शेर मेरे मजमून के मुतालिक है। आगे एक लफ्ज आएगा इस शेर में, खुल्द। खुल्द यानी जन्नत, इसलिए बता रहा हूं आपको समझ आए। मलाइक हूर गिल्मा तोहफे लाए आमिना के घर। मलाइक हूर गिल्मा तोहफे लाए आमिना के घर। ज़मीं पर खुल्द उतर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। ज़मीं पर खुल्द उतर आए, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। लो रहमत की घटा छाई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। बहार आई, बहार आई, मोहम्मद मुस्तफ़ा आए। नारा लगा दो एक। तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। आपने ऑपरेशन करा लेकिन आवाज तो ऐसी आती है। आपको पता है ये पहले कैसे थे? बड़ा साइज, इनका तवाफ करना हो तो 1 हफ्ता लग जाए। पहले ऐसे, अब तो माशाल्लाह है। इनका भी ऑपरेशन करा। खवातीन की रियायत करते हुए माँ पर एक कलाम। गुजरती माँ जिंदा है तो कदर करेंगे इंशाल्लाह। बोलो माँ का अदब और एहतराम करेंगे, बोलो इंशाल्लाह। गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं
बोला। गुजरती जिंदगी के साथ मैं क्या क्या नहीं बोला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मेरे छोटे से छोटे ख्वाब की तकमील की खातिर, मुसल्ले पर तेरा दामन को फैलाना नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। आगे वाला शेर माँ को अपने तसव्वुर में ले जाओ। चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, चबा कर चूस कर बचपन में जो माँ ने खिलाया था, बुढ़ापे तक वही लज्जत भरा लुक़मा नहीं बोला, नहीं बोला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं बोला। छलक जाती आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, छलक जाती आंखें सर। माँ जिंदा हो, बाप जिंदा हो। माँ बाप धूप खुद बर्दाश्त करते और बच्चों को छांव देते। जब बाप चला जाए, माँ चली जाए, तब एहसास होता है कि हम कितनी घनी छांव में थे और अब कितनी चिलचिलाती धूप में खड़े। बहुत खूबसूरत साया अगर है तो वो माँ बाप का है, इसलिए माँ बाप से दुआएं कराए। छलक जाती है आंखें सर पे जब भी धूप पड़ती है, तेरी ममता भरे आंचल का मैं साया नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। आगे वाला शेर माँ का तकिया। बहुत आसाइश है मखमली बिस्तर सोने को, बहुत आसाइश है मखमली बिस्तर सोने को, मगर अभी तेरे में हाथ का तकिया नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। आगे वाला शेर। दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, दिसंबर के महीने में तेरा सर्दी के मौसम में, वो मुंह के भाप से हाथों को गरमाना नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। आखिरी शेर बहुत खूबसूरत है, आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनायत है खुदा की आज कल एसी में सोता हूँ, इनायत है खुदा की आज कल एसी में सोता हूँ, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा नहीं बोला, मगर अभी मैं तेरे हाथ का पंखा
नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। ये लाइव चल रहा है। बस यहाँ से पूरी दुनिया को पैगाम देना चाहूँगा, नौजवानों को खास कहूँगा, बीवी की वजह से माँ को कभी मत छोड़ना। बोलो जोर से, बीवी की वजह से कभी माँ को, ये नहीं कहता बीवी पे जुल्म करो, अरे मेरी भी बीवी है, माँ को बीवी की वजह से कभी ना छोड़ना, क्योंकि माँ के एहसानात का इतना बदला है। यहाँ बिठाकर बैतुल्लाह के तवाफ कराओगे फिर भी एक दूध के कतरे का हक अदा नहीं हो सकेगा। और अपनी बीवी को भी समझाओ कि मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता, याद रख एक वक्त आएगा कि तू भी माँ बनेगी, तेरा बेटा तुझे छोड़ देगा तो तुझे कितनी ठेस पहुंचेगी, वही ठेस मैं अपनी माँ को पहुंचाना नहीं चाहता। आखिरी शेर, जो मेरे खून में ये एक फिजा बनी हुई है, शादी के 3 महीने नहीं होते, 4 महीने नहीं होते, बस अलग रहना है। 25 साल खून पसीना एक करके जिन माँ बाप ने तुम्हें परवान चढ़ाया, जवान बनाया, कारोबार सेट करके दिया, तुम्हारी शादी में इतना खर्चा किया, वलीमा कराया, अरे इतना 9 महीने पेट में रखा, 2 साल दूध पिलाया, अरे दर्द ज़े की तकलीफ को बर्दाश्त किया, इतनी तकलीफें झेल कर 25 साल का तुम 4 महीने में माँ को ठुकरा देते हो, छोड़ देते हो। 25 साल का जवान 4 महीने नहीं होते और माँ बाप अकेले रहते, 4 जवान बेटे तकसीम हो रहे, नाश्ता इसके घर, दोपहर का खाना इसके घर, शाम। माँ ने तो कभी तकसीम नहीं किया, 4 बेटों को माँ एक अकेली पालती है, 4 बेटे एक माँ नहीं पालते। शर्मिंदगी की बात है, इस मरज को माशरे से निकालो। जो मेरे खून में शामिल है मेरी जिंदगी बनकर, जो मेरे खून में शामिल है मेरी जिंदगी बनकर, मैं दूध का कभी एक कतरा भी नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला, नहीं भूला तो बस माँ तेरा चेहरा नहीं भूला। हज़रत कारी साहब की खिदमत में चंद लोगों की तरफ से कुछ पैसे इनाम के तौर पर आए हैं, हज़रत की खिदमत में पेश है। सही आप लेकिन ये नोट भूलना नहीं, जैसे वो माँ नहीं भूली ना, है ना। इसहाक भाई 8 दिन माशाल्लाह, मौलाना शादाब साहब, मौलाना अब्दुल गफूर साहब, देखो इतनी उम्र है माशाल्लाह, लेकिन हमारे नबी से कितना प्यार है, इतने दूर से आना और मजलिस की जीनत बनना, रोज़ाना माशाल्लाह स्टेज पर आए और वक्त दिया, अपना कीमती वक्त। मौलाना साहब के कुछ मामूलात भी होंगे इधर उधर करके, आप लोगों की बस्ती वालों की मोहब्बत में मौलाना भी तशरीफ़ लाए, रोज़ाना आए। अल्लाह ताला से दुआ करते अल्लाह ताला मौलाना का साया उम्मत पर तादिर कायम दायम रखे। जितने लोग आए हैं अल्लाह ताला सबकी हाज़िरी कबूल फरमाए। बहुत सारे लोग आए हुए हैं, पीछे भी कितने सारे लोग हैं। नौजवानों ने बहुत मेहनत की इस सारे प्रोग्राम को मुनाकिद कराने में, जिन्होंने जिस लाइन की मेहनत की, दामे दीरमे कदम सुखाने, तमाम मुआविनीन मुहसिनीन मुंतज़िमीन को अल्लाह ताला दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियात से माला माल फरमाए। और इंशाअल्लाह नौजवानों से कहूँगा, आप भी इंशाअल्लाह कहो, मजमे से भी कहूँगा, आप भी इंशाअल्लाह कहो, मौत तक हम इसी तरह सीरतुन नबी के जलसे करते रहेंगे इंशाअल्लाह। जिस तरह आज हम जमा हुए हैं, इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा वाज देने वाला मोहम्मद मुस्तफ़ा होगा, सामीन हम होंगे इंशाअल्लाह। जन्नत के जलसे में जिनकी सदारत खुद मेरा नबी फरमाएगा, अल्लाह ताला उस जलसे में इंशाअल्लाह आमीन कह दो, हमें भी जमा फरमाएगा। जी मुन्ना भाई दुआ कर।
अल्लाहुम्मा लकल हम्दु हम्दन हम्दन दाइमन कमा अंत अहलुहु व सल्लि अला मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु फफ़अल बिना मा अंत अहलुहु इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। मौलाए करीम पूरे मजमे की मग़फ़िरत फरमा। अल्लाह बहुत सारे लोग आए हुए हैं अपना वक्त फारिग करके सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में, या अल्लाह अपना वक्त फारिग करके या अल्लाह सिर्फ तेरी मोहब्बत में, तेरे नबी की मोहब्बत में आए हुए हैं। या अल्लाह सबकी हाज़िरी कबूल फरमा। इस मजमे में कौन किस लाइन से दुखी है या अल्लाह इनसे अच्छा तू जानता है, कौन किस लाइन से परेशान है या अल्लाह इनसे अच्छा तू जानता है। जो जिस लाइन से दुखी है, परेशान है, या अल्लाह सबकी परेशानियों को दूर फरमा। परेशान है या अल्लाह सबकी तकलीफ़ों को दूर फरमा। या अल्लाह एक दिन हम सबको दुनिया से चले जाना है। बहुत सौ को या अल्लाह जनाजों को हमने उठाया, बहुत सौ मुर्दों के ऐलान सुने, बहुत सौ के कफन खरीदे, मिन्हा खलकनाकुम पढ़कर हज़ारों मुर्दा चेहरों पे मिट्टी डाली। हम जानते हैं इस रस्म से हमें भी गुजरना है। वो दिन आए उससे पहले गुस्ले तौबा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें कफन उड़ाए पहले तकवा का पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह आखिरी हमारी नमाज पढ़ाई जाए, या अल्लाह इससे पहले सजदे का सुरूर अता फरमा, नमाजों की मुआज़बत नसीब फरमा। या अल्लाह तेरे दरबार में, तेरी बारगाह में हमारी पेशी हो, या अल्लाह उससे पहले तेरी मर्जियात वाले अमाल करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह मौत ऐसी दे बदन पे हराम हो, सामने बैतुल्लाह हो, पेशानी सजदे में हो, सुब्हान रब्बियल आला या अल्लाह ज़बान पे हो। या अल्लाह किसी बंदा बंदी का हम पर कोई हक ना हो, या अल्लाह तू भी राज़ी हो, या अल्लाह तेरी मखलूक भी राज़ी हो, मदीना मुनव्वरा हो, रोज़े रसूल के सामने हम खड़े हो, या अल्लाह गुनहगार कदमों के साथ दुरूद शरीफ पढ़ रहे हो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब दे रहे हो। या अल्लाह हम सबको ऐसी सआदत मंदी वाली मौत नसीब फरमा। एड़िया रगड़ते रगड़ते, दुनिया बकते बकते, अस्पतालों में तड़पते तड़पते, भूखे प्यासे नंगे मरने से अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमा। कुफ्र की हालत में, शिरक की हालत में, नाशुक्री की हालत में, बिदाअत और खुराफात की हालत में हमारी और हमारी नस्लों की या अल्लाह मौत से हमारी हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह किसी बंदा बंदी का हम पर कोई हक ना हो, अल्लाह ऐसी मौत नसीब फरमा। यहाँ जितने लोग आए हुए हैं या अल्लाह सबकी जायज़ मकासिद को पूरा फरमा। या अल्लाह बीमारों को शिफा अता फरमा, बेरोज़गारों को हलाल पाकीज़ा तय्यब रोज़ी अता फरमा, बे औलादों को नेक साले औलाद अता फरमा, जिनकी शादी नहीं हुई है, जो जवान है, लड़का हो लड़की हो, शादी की उम्र को पहुंच चुके हो, या अल्लाह जो अच्छे रिश्तों की तलाश में हो, या अल्लाह इनको अच्छे रिश्ते मुयस्सर फरमा। जिनकी शादियां हो चुकी है, जिनके पास औलाद नहीं है, या अल्लाह इनको नियामत औलाद से माला माल फरमा। जिनके पास औलाद है, माजूर है, या अल्लाह आफियत का खैर का फैसला फरमा। जिनके पास औलाद है, बीमार है, या अल्लाह शिफा नसीब फरमा। जिनके पास औलाद है, सिर्फ बच्चियाँ हैं जो नरीना औलाद चाहते हैं, या अल्लाह इनको नरीना औलाद अता फरमा। या अल्लाह जिनके पास औलाद है, बागी है, नाफरमान है, या अल्लाह इनके औलाद को सही हिदायत अता फरमा। माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जो लोग मकरूज है, कर्ज की अदायगी की सबील पैदा फरमा। या अल्लाह कई दिनों से मुसलसल तेरे हबीब के जिक्र खैर के लिए हम सारे या अल्लाह लोग जमा होते थे। या अल्लाह ये कमेटी वालों ने, बस्ती वालों ने, नौजवानों ने, सरफराज और उनकी टीम ने या अल्लाह बहुत मेहनत की है। या अल्लाह तमाम नौजवानों की मेहनतों को कबूल फरमा। या अल्लाह तमाम नौजवानों की काविशों को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सबको ख्वाब में तेरे हबीब का दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह ख्वाब में तेरे महबूब का वद्दुहा वाला चेहरा देखना नसीब फरमा, वल्लैल की जुल्फ़े देखना नसीब फरमा। या अल्लाह हमने मांगा हमारे गुमान के मुताबिक, तू दे तेरी शान के मुताबिक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।